So welcome to my channel. Very good morning, all of you. So first मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ. My name is Utkarsh Udemaske. I working as an incident manager, major incident manager in a very good company. So बहुत लोगों ने मुझे अभी तक पूछा है कि हमको आईटी में काम करना है, पर मुझे कोडिंग नहीं आती है, नहीं तो कोडिंग का प्रॉब्लम है. कुछ ऐसा बताओ कि आईटी में जॉब करना है पर कोडिंग बहुत कमजोर है मेरी. तो मैं उन सब के लिए आईटी में जो जो विदाउट कोडिंग जॉब रहते हैं वो लेके आया हूँ इस चैनल पे, और वो भी पूरे हिंदी में. मैं आपको फुल कोर्स हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा. इस कोर्स में आप जो जो भी पढ़ेंगे वो पूरा हिंदी में पढ़ोगे, और मैं गारंटी देता हूँ ये जब मेरा पूरा कोर्स होगा यूट्यूब पे, वो होने के बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और आप इजीली जॉब लग जाएगा. इतना मैं कॉन्फिडेंस देता हूँ आपको. सो हम चालू करते हैं. तो ये मेरा जो एपिसोड्स है, ये सीरीज है, वो एपिसोड्स में आएगा, क्योंकि एक ही होगा तो बहुत लंबा जाएगा. तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूंगा. सबसे पहले मैं आज बताऊंगा कि आने वाले दिनों में मैं आपसे क्या क्या, मतलब क्या क्या करने वाला हूँ आपकी तरफ से, वो मैं बताऊंगा आपको. सो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि ITIL क्या होता है. ITIL का पूरा ओवरव्यू दूंगा. ये जो दिख रहा है आपको, वो पूरा मैं ओवरव्यू आपको दूंगा कि ITIL क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है. वो होने के बाद मैं आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट बताऊंगा क्या होता है. उसका मैं पूरा डिटेल दूंगा कि इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, वो पूरा डिटेल में दूंगा. उसके बाद मैं चालू करूंगा मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट. उसको हम कहते हैं MIM, मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट. वो भी मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं. उसके बाद प्रॉब्लम मैनेजमेंट, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि डिटेल में क्या होता है क्या नहीं है. उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट. चेंज मैनेजमेंट में ये आपको देखो, ये जो तीन रहते हैं ना, इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट, ये ITIL के पार्ट रहते हैं. ये मैं आपको जैसे ही हमारा एपिसोड चालू होगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या कैसा कैसा रहता है. सिर्फ आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा. उसके बाद हमारा टॉपिक है कि ITSM टूल्स क्या रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, उनका पूरा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ITIL टूल्स. उसके बाद आउटलुक क्या रहता है, आउटलुक ओवरव्यू, फुल आउटलुक ओवरव्यू रहता है. उसके बाद ब्रिज मीटिंग क्या रहती है, कैब मीटिंग क्या रहती है, वो फुल में डिटेल में बताऊंगा. क्योंकि कैसा है, मैं इस फील्ड में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं ये बारीकियां जानता हूँ ये इन दो मीटिंग की. तो मैं आपको फुल डिटेल हिंदी में बताऊंगा कि क्या रहता है क्या नहीं है. आप उससे समझ जाओगे और आप अपने तैयारी और अच्छी तरह से कर पाओगे मेरा ये वीडियो देख के. उसके बाद हम देखेंगे टीम ओवरव्यू. टीम्स मतलब वो गूगल टीम्स क्या रहता है, वो मैं फुल डिटेल आपको बताऊंगा. उसके बाद हम देखेंगे आपका रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हाउ टू बिल्ड योर रिज्यूमे. फुल डिटेल में देखेंगे हम. एक एक पॉइंट में आपको सिखा दूंगा कि कैसे क्या रहता है क्या नहीं. उसके बाद हम देखेंगे रियल टाइम सिनेरियो. इंटरव्यू में रियल टाइम सिनेरियो पूछे जाते हैं. मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल टाइम सिनेरियो पूछे जाते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या रहता है, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा.
एक ना एक वर्ड आपको समझ में आए, इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। आप सिर्फ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मैं पूरा कर दूंगा कि क्या क्या रहता है, कैसे कैसे इंटरव्यू रहता है, पूरा ए टू जेड से ले ए टू जेड तक। उसके बाद है इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैं मेरा पर्सनल कांटेक्ट दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रिपरेशन ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक्सेल एक्सेल की क्या इंपॉर्टेंस है आईटीएल में, इंसिडेंट मैनेजमेंट में, चेंज मैनेजमेंट में, मैं आपको सब बताऊंगा पूरे डिटेल में, और आपकी भाषा में, हमारी भाषा में, हिंदी में। वो आप टेंशन मत लीजिएगा। और उसके ये सब होने के बाद हम उस टॉपिक पर, हर एक टॉपिक पर रिवीजन लेंगे, ताकि आपका बेस और पक्का हो जाए। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा लोड एक वीडियो में बताए, इसलिए मैं हर एक टॉपिक का अलग अलग एपिसोड में वीडियो बनाऊंगा। तो आज पहला वीडियो है मेरा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईटीआईएल। तो आईटीआईएल आईटीआईएल का मीनिंग आपको पता है क्या, कि क्या है क्या नहीं है? कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, अगर किसी को मालूम होगा, अगर किसी को नहीं मालूम है, तो मेरा ये वीडियो देखे आपको सब पता चल जाएगा। तो ITIL stands for Information Technology Infrastructure Library. Okay, so ITIL हम चालू करते हैं इस टॉपिक से, ITIL ओवरव्यू। ओके गाइस, ओके, तो हम इस टॉपिक चालू करते हैं कि ITIL क्या है। ITIL का लॉन्ग फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। ओके, तो ये क्या है? ITIL, Information Technology Infrastructure Library, is a framework. ITIL is a framework designed to understand the selection, planning, delivery, maintenance, and overall life cycle of IT services within a business. The goal is to improve efficiency and achieve predictable service deliver. ओके, तो मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। पहले वन बाय लाइन हम इसका मतलब समझेंगे। तो ITIL ITIL में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, इसका लॉन्ग फॉर्म है ITIL का। इज अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है। डिजाइन टू, ये इसके लिए डिजाइन हुआ है। स्टैंडर्डाइज सिलेक्शन, प्लानिंग, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस, ये इसके लिए डिजाइन हुआ है टू स्टैंडर्डाइज द सिलेक्शन, प्लानिंग, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। ये ITIL के रूल्स है, ये लाइफ साइकिल्स है ITIL के विद इन IT सर्विसेज। ये सब बिजनेस के लिए रहते हैं। इसका गोल क्या है? द मेन गोल इज टू इम्प्रूव इफिशियंसी, मतलब हम अपना प्रोजेक्ट कितने कितने देर में कंप्लीट कर सकते और कितना इम्प्रूव कर सकते। ये सब ITIL इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी हम यूज करके हमारा प्रोजेक्ट हम काफी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए ये स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, क्या होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज importance of ITIL
इन आईटी इंडस्ट्री। अभी इसका मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस, मतलब ये वर्ड देखो, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब क्या, कोई बता सकता है मुझे? इम्पोर्टेंस मतलब ये जरूरी है ऑफ आईटीएल इन आईटी इंडस्ट्री। तो क्या है, ये नीचे दिया गया हुआ है। ITIL helps you to create accurate, repeatable process to keep quality consistent। ITIL हमें हेल्प करता है टू क्रिएट, जो रेगुलर रहता है वो प्रोसेस करने के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ओके, ये इस पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है। ओके गाइस, so ITIL is a globally recognized framework proven to help business build a booming IT management system। इसका मतलब क्या है? ITIL is a globally recognized framework। इतना तो हमको मालूम है कि ITIL is a framework। ओके, और ये हर कंपनी ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है। इसके लिए हम इसको कहते हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ये हर कंपनी में रहता है और इसको हर कंपनी में ने अप्रूव किया है। इसके लिए हम कहते हैं इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो इतना डीप में मत जाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम, अगर कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो गूगल करो, नहीं तुम मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। इतना टेंशन मत लो गाइस, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, टू हेल्प बिजनेस, ये सब हम जो कर रहे हैं वो बिजनेस अच्छा रहना है, यही यही हमारा टारगेट है। ठीक है, इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, आईटी में क्या रहता है, जो कस्टमर है उनको हम हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें, उनको कोई प्रॉब्लम मत ना आए सर्विस से, यही हमारा गोल रहता है। इसके लिए ही ये ITIL है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। इंफ्रास्ट्रक्चर माने क्या है, जो हमारे सब इंफ्रास्ट्रक्चर है वही है उसके अंदर। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटली टू improve their IT enabled services। मतलब हम जो हमारी सर्विसेज है, जो आईटी में हर कंपनी की अलग अलग रहती है, वो जो सर्विसेज है वो इम्प्रूव कर सके, उसके लिए ये फिक्स फॉर्मेट रहता है। ओके, ये जो फिक्स फॉर्मेट रहता है उसको हम कहते हैं ITIL। उस फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो फिक्स फॉर्मेट रहता है, ये फॉर्मेट के बाहर का कुछ नहीं, जो भी है वो इसी फॉर्मेट में रहेगा पहले से आखिरी तक। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ ITIL। अभी देखो इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ITIL, ITIL कब है क्या नहीं। ओके, तो इधर है एक पॉइंट इधर, ITIL was developed at end of the 1980s। ITIL डेवलप हुआ 1980s में, एट मतलब कहा, सेंट्रल कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी, ये एक कंपनी है। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें कोई ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एक सेंट्रल कंप्यूटिंग टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी, इट इज अ कंपनी, इट इज कॉल्ड एज CCTA। इट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी इन ब्रिटेन। ओके, ये ब्रिटेन की एक गवर्नमेंट कंपनी है, इतना सिर्फ याद रखो, और इसका नाम याद रखो अगर बाय चांस इंटरव्यू में पूछा गया तो।
नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए ये सिर्फ बता रहा हूँ गाइस। ओके, सो रिलैक्स। अभी इसके वर्जन याद रखना सिर्फ। ओके, तो फर्स्ट ITIL वर्जन इज कॉल्ड एज ITIL V1। ओके, फर्स्ट वर्जन इज ITIL V1। तो वो कब इन्वेंट हुआ? 1989। सो हमको तो पता है ITIL का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, और V1 उसको हम वर्जन को V1 कह देते, वर्जन 1। वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1989। ठीक है, ये सिर्फ आप याद रखो, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वर्जन इज ITIL V2। ये इंट्रोड्यूस हुआ 2000 में। ओके, ये सिर्फ वर्जन है, आप सिर्फ याद रखो, कैजुअल याद रखो, इतना कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैजुअल याद रखो ये सब। फिर नेक्स्ट है ITIL V3, इंट्रोड्यूस हुआ 2007 में। अगेन नेक्स्ट इज ITIL V3.1, इंट्रोड्यूस हुआ 2010 में। और लेटेस्ट बट नॉट लिस्ट ITIL V4, वो इंट्रोड्यूस हुआ 2019, वो अभी तक चल रहा है। ओके, हम अभी कौन सा यूज कर रहे हैं? ITIL V4, वो इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में। इतना सिर्फ याद रखो आप, कैजुअली याद रखो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ ITIL। ये आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, इतना डिटेल में कोई नहीं जाएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, आपको बेसिक से लेके जाऊंगा प्रो तक, और आपकी गारंटी में देता हूँ कि आपको ये क्लास करके जॉब लग जाएगा। सिर्फ आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो इस चैनल की अब तक आ जाए। ओके गाइस, तो हम हिस्ट्री देख रहे हैं ITIL की। नेक्स्ट इज इन द अर्ली डेज ऑफ एंटरप्राइजेस IT, मतलब ये बहुत पहले की बात है। इन IT द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वाज viewed as a cost center within the business. Okay, the communication and collaboration between the IT डिपार्टमेंट एंड द बिजनेस वाज पुअर। इसका मतलब क्या है? ये कोलैबोरेशन जो है बिटवीन द IT डिपार्टमेंट्स एंड द बिजनेस, मतलब जो IT डिपार्टमेंट है और जो बिजनेस है, उनके बीच में जो कोलैबोरेशन रहता है वो बहुत पुअर था, मतलब वो बहुत कमजोर था। एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशन लैक्ड एनी फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस, मतलब ना, इसका मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा फिक्स प्रोसेस नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ नहीं। वो सब एक दो आदमी थे, वही सब कर रहे थे, डिजाइन भी वही कर रहे थे, डेवलप भी वही कर रहे थे, वो सब एक चार पांच आदमी वही कर रहे थे। ठीक है, वो क्या हुआ, वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो आगे क्या कहता है डिटेल? एज a result there was a common perception within many organizations that IT did not add much value. ओके, ये ध्यान से देखिएगा। As a result there was a common perception within many organizations that IT did not add much value and did not effectively serve the needs and the goals of a business. ओके, मतलब वो नीड्स भी नहीं कर पा रहे थे बिजनेस के लिए, और वो गोल्स भी नहीं कर पा रहे थे बिजनेस के लिए। ये सब प्रॉब्लम आ रहा था पहले के दिनों में जब ITIL नहीं था।
तो ये नेक्स्ट क्या कहता है, एज एंटरप्राइजेस IT ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर्ड, they recognize a growing need to determine their value by providing to specific needs of a business. अभी ये सेंटेंस क्या कह रहे हैं देखो, एज एंटरप्राइजेस IT organizations matures, they recognize a growing need to determine their values by providing to specific needs of the business. मतलब जो बढ़ता हुआ IT जो फैकल्टी रहता है वो समझ पा रहे थे कि उसकी वैल्यू क्या है बिजनेस की। ओके, ये बाकी का ध्यान मत दो, कुछ जो जो मैं बता रहा हूँ वही सिर्फ याद रखो। ओके, अभी इसमें कुछ ऐड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये सब लिखा हुआ है वो सिर्फ एक बार याद करो बस हो जाएगा। IT प्रोफेशनल्स बिगेन प्रैक्टिसिंग IT in a new model known as IT service management. It is called as ITIL. ओके, ये रहता है IT सर्विस मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं ITSM, ये सर्विस मैनेजमेंट रहता है। और ITIL क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। ओके, तो कंफ्यूज मत हो, मैं आपको आगे आगे हम जैसे बढ़ेंगे मैं आपको दोनों का मतलब बता दूंगा कि ITIL क्या रहता है और ITSM क्या रहता है। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहेगा इस वीडियो में। ये आपका चैनल है, आप खुद का चैनल है, सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको एक बहुत बढ़िया IT में वेट दिखा सकूं आपको जाने के लिए। ओके, तो ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है हमारा, इन द ITSM मॉडल the IT organization is viewed as an its own entity and the business unit is the customer। ओके, ये जरा ध्यान से दिखेगा, ये क्या कहता है, इन द ITSM मतलब इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेजमेंट मॉडल द IT organization is viewed as its own entity and the business unit is the customer। ओके, तो आगे क्या कहते हैं, to satisfy its customer the IT organization provides services that are supported by IT assets and the capability। ओके, ये सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा, इसमें ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है क्या है कि इसके इम्पोर्टेंस क्या था। ओके, इसमें ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, सो रिलैक्स। तो हम अगला पॉइंट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये देखिएगा, ये पॉइंट है ITIL सर्विस लाइफ साइकिल। ये जो ITIL है उसकी लाइफ साइकिल क्या है इधर बताया है। ओके, सबसे पहला है सर्विस स्ट्रेटेजी, सेकेंड है सर्विस डिजाइन, थर्ड है सर्विस ट्रांजिशन, फोर्थ है सर्विस ऑपरेशंस, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सर्विस एंड लास्ट है सर्विस स्ट्रेटेजी। ओके, ये आप जरा याद रखिएगा, ये लाइफ साइकिल गूगल करिएगा, ये जो पॉइंट है ना वो इम्पोर्टेंट है, ITIL सर्विस लाइफ साइकिल। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे हर एक मुद्दे में। तो ये देखिएगा 5 स्टेजेस क्या है। पहला है सर्विस स्ट्रेटेजी, जो हमने इधर देखा था, सर्विस स्ट्रेटेजी ये ग्रीन में है। दूसरा है सर्विस डिजाइन, ये उसके आगे है सर्विस डिजाइन, ये आगे 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 चलते रहे थे। ओके, तो हम डिटेल में जाएंगे अभी। ये है सर्विस स्ट्रेटेजी, उसके बाद है सर्विस डिजाइन, उसके बाद है सर्विस ट्रांजिशन, उसके बाद है सर्विस ऑपरेशन एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट कंटिन्यूअल सर्विस इंप्रूवमेंट। ओके, ये सिर्फ नाम याद रखिएगा, हम एक एक करके डिटेल में जाएंगे आगे।
ये 5 स्टेजेस है ITIL लाइफ साइकिल के। ओके, सो फर्स्ट है सर्विस स्ट्रेटेजी। ओके, फर्स्ट है सर्विस स्ट्रेटेजी, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ ITIL लाइफ साइकिल इज सर्विस स्ट्रेटेजी। ये तो आपको समझ में आया। ये पहली स्टेज है ITIL लाइफ साइकिल की, इसका नाम है सर्विस स्ट्रेटेजी। ये क्या है? इट्स स्टेज इज द कोर ऑफ द ITIL लाइफ साइकिल फॉर सर्विस। मतलब ये कोर है ITIL लाइफ साइकिल का। ओके, इन ऑर्डर टू बेटर सर्विसेज, ये बेटर सर्विस मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ज्यादा मत घुसिएगा, ये सिर्फ ओवरऑल याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये जो सब PPT है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से एक बार रिवीजन करिएगा, आपको खुद में समझ में आएगा। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है गाइस, रिलैक्स, मैं हूं आपके साथ। ओके, तो रिलैक्स। सेकंड है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ओके, थैंक यू। सेकंड है सर्विस डिजाइन। अभी इसमें क्या है? द सेकंड स्टेज of ITIL life cycle is a service design. Okay, in the service design stage, the strategies generated in the service strategy stages are turned into action. Okay, जो भी हम स्ट्रेटेजी करते हैं फर्स्ट स्टेज में, स्ट्रेटेजी में, वो हम एक्शन में लाते हैं इसमें सर्विस डिजाइन में। जो भी हमने पहले किया हुआ है स्ट्रेटेजी, वो हम एक्चुअली एक्शन में लाते हैं सेकेंड स्टेज में। ओके, ये सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा, ये हमारा मेन कैटेगरी नहीं है, हमारा कैटेगरी आगे है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ आता है हमारा कैटेगरी। ओके, तो ये सिर्फ याद रखिएगा कि क्या है क्या नहीं। ओके, सर्विस एंड प्रोसेसेस आर डिजाइन्ड एंड plans are implemented to have better services management. This is productive and creative part of ITIL life cycle. इसका मतलब क्या है गाइस? ये बहुत प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव पार्ट है ITIL लाइफ साइकिल का। ओके, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। आप इतना टेंशन मत लो, आपको जो जरूरत है मैं आपको वो सब बताऊंगा। ये सिर्फ आप ओवरव्यू करो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, ये इंटरव्यू में भी नहीं आता है, ये कौन भी नहीं पूछता है, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ ITIL और लाइफ साइकिल ऑफ ITIL क्या रहता है। ओके गाइस, रिलैक्स। द थर्ड है सर्विस ट्रांजिशन। The third stage of the ITIL life cycle for services is service transition. Okay. In the service transition stage, service and processes designed in a service design stage are transitioned into a live environment. ये जो हमने पहले डिजाइन वगैरह किया था सब प्रोसेसेस, वो हम इस स्टेज में लाइव लाते हैं, लाइव एनवायरनमेंट के लिए। दिस स्टेज इंक्लूड द प्रिपरेशन एंड सर्विसेज एंड प्रोसेसेस फॉर द लाइव एनवायरनमेंट। मैंने अभी आपको बताया लाइव एनवायरनमेंट के लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेस्टिंग बिफोर गोइंग इनटू द लाइव एनवायरनमेंट। मतलब जो हम सॉफ्टवेयर रहते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं, वो ऑनलाइन होने के पहले जो हम टेस्टिंग करते हैं, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, वो सब इस स्टेज में आता है सर्विस में। ओके, आफ्टर दिस स्टेज सर्विसेज एंड प्रोसेस आर प्रोवाइडेड टू देयर कस्टमर्स। ये तो समझ में आएगा। ओके, वो सब होने के बाद हम ये सर्विसेज
हमारे हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, तो द नेक्स्ट इज सर्विस ऑपरेशंस। द फोर्थ स्टेज ऑफ द सर्विस life cycle is service operation. When you have transition services and processes to a live environment for the use for the customer, management of these services and processes are drawn in the service operations life cycle stage. The service owners is acceptable for the performance of the services. अभी guys ये सेंटेंस देखो, ये जरा इंपॉर्टेंट है। The service owners, okay, is accountable for the performance of the service and must ensure that the customers are satisfied with their services. ये सेंटेंस जरा याद रखो। सर्विस ओनर मतलब ये हम इसमें काम कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी रहती है, इसके लिए जिम्मेदारी रहती है परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसेज, उस सर्विस का परफॉर्मेंस कैसा है क्या नहीं है, और जो हमारे कस्टमर रहते हैं, जो हमारे क्लाइंट रहते हैं, वो उस सर्विस से सेटिस्फाई हुए क्या नहीं, उसके लिए हमारी अकाउंटेबिलिटी रहती है उसके लिए। इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद का पॉइंट रहता है द सर्विस ओनर मस्ट रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट एनी मेजर इश्यूज दैट अराइज। अब ये देखिए ये क्या है, और गाइस इतना याद रखिएगा, ये जो सर पीपीटीज है जो मैं आपको ये पूरे 6-7 एपिसोड में बताने वाला हूँ अलग अलग वीडियो में, ये पूरी मैंने तैयार की है। ये मेरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये पीपीटी बनाई है। ये ना आपको ऑनलाइन कहीं मिलेगी, ना ये कहीं गूगल पे आपको मिलेगी, या आपको किधर भी नहीं मिलेगी। ये सब मैंने रेडी की है आपके लिए सिर्फ। ओके, 7-8 साल का एक्सपीरियंस मैंने इस पीपीटी में डाला है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, आप सिर्फ ये पीपीटी याद करिएगा और कुछ नहीं, और जो जो मैं कहने जा रहा हूँ आगे आगे वो सिर्फ आप करिएगा। मैं मेरा पर्सनल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको जो भी राइट डाउट होंगे वो आप मेरे से ऑन टू ऑन कंसल्ट करिएगा, मैं आपको पूरे जवाब दूंगा। और यही नहीं, मैं आपके लिए आगे आगे भी बहुत कुछ लेके आऊंगा, जो भी छोटी छोटी चीजें रहती है टेक्निकली, वो मैं आपकी सब सॉल्व करूंगा। मैं बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको मैं लेके आऊंगा, उनका मैं पॉडकास्ट लूंगा आपके लिए। आपके हर एक क्वेश्चन में उनसे पूछूंगा, जो भी आप मुझसे कहेंगे कि उनसे पूछिएगा, वो मैं हर एक क्वेश्चन पूछूंगा। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहेगा इस चैनल पे, इस चैनल से आपके लिए बहुत आपकी ग्रोथ होगी इस चैनल की वजह से। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहेगा इस चैनल पे। ओके गाइस, तो हमने देखा सर्विस ऑपरेशंस क्या रहता है। इसमें कुछ नहीं गाइस, सिर्फ इतना याद रखो कि हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कस्टमर को कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर का जो भी फीडबैक होगा उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, वो सब इसमें हम कर सकते हैं। इसको कहते हैं सर्विस ऑपरेशन। ओके, तो द लास्ट बट नॉट लिस्ट फॉर गाइस, कंटिन्यूअस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। ये इधर सर्विस इम्प्रूवमेंट लिखा है पर उसका नाम रहता है कंटिन्यूअस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, द लास्ट स्टेज ऑफ ITIL सर्विसेज is the continual service implementation stage. Service and processes are planned, designed, and implemented by initial determined target dates. Okay, the better services management requires processive monitoring and controlling of services. Okay, like all other ITIL life cycle stages, this stage is linked to the service strategy stage. Key performance indicators must be in place to determine
where the service is renewed optimally, and the services owners must be ensure that the service complies within the strategic targets linked to particular IT services. ओके, इतना आप मत टेंशन लो, आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या कह रहे थे। ये आपको कोई भी नहीं पूछेगा आपके पूरे इंटरव्यू में, ये सिर्फ आपके बेसिक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये आपको पूरे यूट्यूब में ये सब कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि आपका नॉलेज, जो बेस नॉलेज है, वो अच्छा हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ओके गाइस, सो आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आईटी में कौन से कोर्स आप करके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट अ कोडिंग नॉलेज। ओके गाइस, रिलैक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी ये देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये पहली स्ट्रेच है सर्विस स्ट्रेटजी, ये सेकेंड स्टेज is service design, a third is service transition, fourth is service operation, and fifth is continuous service improvement। अभी जो मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड में बताने वाला हूँ, जो आपका क्लास लेने वाला हूँ, वो सब पड़ता है सर्विस ऑपरेशंस एंड सर्विस ट्रांजिशन में। ओके, तो मैं आपका लेने वाला हूँ इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। ओके, ये तीन टर्म आप याद रखिएगा। अभी इंसिडेंट मैनेजमेंट में दो टर्म आते हैं, एक आता है इंसिडेंट मैनेजमेंट और दूसरा आता है मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट। उसके बाद प्रॉब्लम मैनेजमेंट और उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट। ओके, आप अभी सिर्फ ये नाम याद रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको पहला हम लेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट, वहां से हम शुरू करेंगे। इंसिडेंट मैनेजमेंट में हम मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, क्या क्या रहता है क्या नहीं, हम क्या काम करते हैं उधर, वो मैं आपको पूरा डेमो देके बताऊंगा। आप उसकी टेंशन मत लो गाइस, सिर्फ आप आज के दिन के लिए ये याद रखो कि हम पढ़ने जा रहे हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में इंसिडेंट मैनेजमेंट, मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। ओके गाइस, सो रिलैक्स। ये सब मेरे जो पीपीटी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ओके गाइस, डू नॉट टेक एनी टेंशन एंड इट इज एक्चुअली फ्री, ऑल फ्री। सो आई डोंट टेक एनी चार्जेस फ्रॉम यू गाइस, दिस इज अ फुल कोर्स फ्री फॉर यू। ये पूरा कोर्स आपके लिए फ्री है, तो आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। मैं दूसरों की तरह नहीं करूंगा कि एक एक वीडियो डाल के आने वाले वीडियो के लिए मैं चार्ज करूंगा, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सब मैंने जो आज आपको बताया कि मैं क्या क्या लूंगा, ये आपके लिए पूरा फ्री है। ये मैंने पहले जो स्लाइड्स में बताया, मैं आपके लिए एक बार रिपीट करता हूँ, ये मैं सब आपके लिए फ्री करूंगा। उसमें आईटीआई ओवरव्यू है जो आज हमने पढ़ा है पूरा डिटेल में, आज हमने जो पढ़ा है आईटीआई ओवरव्यू पूरा वो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट, उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे हम मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट, उसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम मैनेजमेंट, उसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे चेंज मैनेजमेंट, उसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे ITSM टूल्स क्या रहता है उसका ओवरव्यू, उसके बाद हम देखेंगे आउटलुक ओवरव्यू, आउटलुक क्या रहता है क्या नहीं, उसके बाद हम देखेंगे ब्रीच और
ब्रिज और कैब मीटिंग्स क्या रहती है पूरा डिटेल में देखेंगे हम गाइस हम। उसके बाद हम देखेंगे टीम ओवरव्यू। उसके बाद हम आपका रिज्यूमे डेवलप करेंगे। उसके बाद रियल टाइम सिनेरियो देखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन में लूंगा आपकी। उसके बाद एक्सेल जो रहता है उसका जो हमारे यूज में रहते हैं फॉर्मूलाज वगैरह मैं आपको सब बताऊंगा पूरे डिटेल में और एकदम आसान भाषा में बताऊंगा आपको। और उसके बाद हम लेंगे रिवीजन। ये सब आपको एकदम फ्री मिलेगा इस चैनल पे, सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके गाइस, पूरा फ्री है। एक मैं आपको 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा इसके लिए। जो मार्केट में 50-50 60-60 हजार के कोर्स रहते हैं ये मैं आपके पास से 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। मैं आपको पूरा फ्री बताऊंगा। सिर्फ आप मेरी एक मदद कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो भेज दीजिए जिसको इस वीडियो की जरूरत है उनके पास। ओके गाइस, तो हम लास्ट देखेंगे आज के टॉपिक का बेनिफिट्स ऑफ ITIL। encourage to strong alignment between IT and businesses। इसका मतलब है जो अलाइनमेंट है बिटवीन IT एंड बिजनेस वो ये स्ट्रॉन्ग करता है। देन नेक्स्ट है डिलीवर मैक्सिमम वैल्यू टू कस्टमर। इसके बदौलत हम मैक्सिमम वैल्यू हमारे कस्टमर को हम एड ऑन कर सकते हैं ITIL प्रोसेस के। देन नेक्स्ट है ऑफरिंग सर्विसेज टू द यूजफुल एंड रिलायबल। जो हमारी सर्विसेज है वो और ज्यादा यूजफुल होगी और ज्यादा रिलायबल होगी फॉर आवर कस्टमर। अचीव ग्रेटर विजिबिलिटी इनटू IT कॉस्ट। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज एंड क्वालिटी सर्विसेज। इसका मतलब है हम कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हैं और जो हमारी क्वालिटी है हमारे सर्विसेज की वो हम और इंप्रूव कर सकते हैं इस ITIL प्रोसेस की बदौलत। ओके, नेक्स्ट है मिनिमाइज सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो हमारे सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं ITIL की बदौलत। रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिले कर सकते हैं, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं ITIL के बदौलत। क्योंकि इसमें क्या रहता है हर एक का फिक्स जॉब रहता है कि इसको ये करना है उसको वो करना है। इसके बदौलत ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं होता है। हर एक को मालूम रहता है कि हर एक का काम क्या है। इसके लिए हम हमारे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। हम क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। देन है बेटर रिटर्न इन्वेस्टमेंट। हम कस्टमर का इन्वेस्टमेंट रिटर्न बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हम हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया कर सकते हैं एंड डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज a customized and integrated set of best practices। ओके गाइस, तो ये सब है बेनिफिट्स ऑफ ITIL प्रोसेसेस। तो मैं ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ये सब बेसिक नॉलेजेस है, मैं आपको आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाए इसके लिए सब बता रहा हूँ। ये पूरा यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा मेरे सिवा, इतनी याद रखिएगा। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आपका बेसिक पहले क्लियर हो आप जॉब में जाने से पहले। इसलिए मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ पिछले 8 साल से। मुझे मालूम है कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। ओके, तो मैंने आज के एपिसोड में जो बताया वो आप एक बार रिपीट करो, एक बार रिवीजन करो। मैं ये सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरे पूरे पॉइंट। और हम इस सीरीज को नाम देंगे एपिसोड 1 एपिसोड 2। ओके, 2 3 4 ऐसे करके नाम देंगे हम इस पूरे सीरीज को, ठीक है, एपिसोड्स। ओके, तो ये पूरा
मैं इसको नाम दूंगा एपिसोड 1 ऑफ ITIL। ओके गाइज, आप समझ जाइएगा, मैं सिर्फ नाम दूंगा एपिसोड 1 ITIL। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में हम चालू करेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। तो ये पूरा वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए, तो आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और मेरे साथ जुड़े रहेगा इस एपिसोड्स में। हम ये 4 5 6 एपिसोड में पूरा क्लियर कर देंगे आपको। आप बिना टेंशन एंट्री ले सकते हैं आईटी में विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। ओके गाइस, मैं भी कर रहा हूँ अभी 8 साल से काम, कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक है, आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना होगा। सिर्फ यही है एक कंडीशन, बाकी कुछ नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप करते जाइए, आपको कैसे जॉब मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेगा एंड तक। अभी तो ये फर्स्ट एपिसोड है, इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दे ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए बना सकूं। मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं अगला वीडियो बनाना चाहता हूँ तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ ये पूरा वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइएगा कि आप वो भी मेरे साथ बने रहे। मैं उनको आईटी में एंट्री करने के तरीके बताऊंगा इस माध्यम से, विदाउट कोडिंग नॉलेजेस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एपिसोड 2 में इंसिडेंट मैनेजमेंट में। हम चालू करेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो थैंक यू।